Hi Anirudh, welcome on Sunny Speaks. How are you? वेरी गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छी हूँ एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू। कैसा रहा? नए साल की शुरुआत हो गई। कैसा रहा शुरुआत? एक बहुत अच्छी किसी ने बात कही है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। तो शुरुआत हो और शुरुआती दौर में ही अगर आपको पता चल जाए कि भाई जो पहला क्वार्टर है साल का, उसमें आपकी एक फिल्म आ रही है, तो मुझे लगता है कि कलाकार के लिए उससे ज्यादा और खुशनसीबी या फिर कोई और खुशखबरी या एक अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। हम्म, हम्म। तो तो बताना चाहेंगे उस फिल्म के बारे में कुछ? कागज कागज टू आने वाली है जल्दी। तो हाल ही में हम लोगों ने उसकी शूटिंग कंप्लीट की और अभी पोस्ट प्रोडक्शन पे है, कुछ डबिंग या कुछ सीक्वेंस उसमें बचा है दैट वी आर डूइंग। एंड आई जस्ट गॉट कॉल फ्रॉम सतीश कौशिक जी सेइंग दैट की फिल्म बहुत अच्छी बनी है, एंड हम लोगों ने डबिंग पे भी इतना देखा, बहुत बड़ा मजा आया। एक कमाल का एक्सपीरियंस रहा। कौन कौन है? अदर स्टार कास्ट कौन है इसमें? खेर साहब हैं, सतीश कौशिक जी हैं, नीना गुप्ता जी हैं, दर्शन हैं, स्मृति कालरा हैं। ओके। तो थोड़ा बहुत जान सकती हूँ अबाउट योर रोल एंड ऑल। अ, वो एक मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज है कि थोड़ी सी वो बंद मुट्ठी वाली बात है। मुट्ठी खुल जाएगी तो वो है, क्योंकि उसके लिए मैंने साल भर इंतजार किया है। हम्म, क्योंकि एक ये दौर आता है जब आपका एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, हम्म, स्मॉल स्क्रीन टू बिग स्क्रीन, जिसमें एक हम्म, ब्रेक लेना भी लाजमी है। हम्म, और तो इस दौरान लगभग पिछले साल सच मैंने कोई टेलीविजन नहीं किया। और अब वो दौर था कि जब इस फिल्म को सारी डेट्स दी हुई थी और इसके लिए तैयारी चल रही थी। तो अब उसका इंतजार है, एंड आई एम श्योर कि एक अलग रूप में, एक अलग किरदार में मैं लोगों को काफी पसंद आऊंगा। बिल्कुल। और हम सब भी वेट कर रहे हैं कागज का। तो अभी आप ये बताइए अनिरुद्ध की टीवी फिल्म्स मतलब बहुत कुछ बैक टू बैक। हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग्स एंड टीवी एंड फिल्म्स टू डिफरेंट थिंग्स? तो कैसे मैनेज होता है एंड ऑल? देखिए, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। अगर बहुत सारे लोग इस बात को माने, तो मैं ये कहूंगा कि टेलीविजन के साथ साथ में फिल्म करना बिल्कुल मुनासिब हो नहीं पाता है। या। है ना? क्योंकि हम्म, डेली सोप एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप महीने में 25 से 30 दिन शूट करते हैं। हम्म, और ऐसे में फिल्म्स की या फिर वेब शो की जो डेट्स होती हैं वो मैनेज नहीं होती, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग सम, व्हेन यू आर पोर्ट्रेइंग सम लीड हम्म, रोल। हम्म, तो उसके साथ साथ वो पॉसिबल होता नहीं है। हम्म, तो फिलहाल जैसे कि मैंने आपको कहा कि इट वाज वर्थ वेट, आई वुड से। पिछले साल मैंने कहीं भी टेलीविजन वाला कुछ काम नहीं किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे लीड रोल के लिए कई ऑफर्स आए, बट उन सबको मुझे मना करना पड़ा, क्योंकि हम्म, मैं उस ब्रेक पे था, डेट्स और कमिटमेंट कहीं और दिया हुआ था, तो उसको नहीं नकार सकते। बिकॉज कलाकार का सबसे पहला जो एक थंब रूल है वो है कि वो प्रोफेशनल एक्टर हो, तो उसमें हम्म, तो प्रोफेशनलिटी सबसे पहली वही है कि आपने जो एक बार जबान दे दी जिसको आपको निभाना है तो निभाना ही है। बिल्कुल। तो मैनेज होता नहीं है। हाँ, अगर आप कोई कैमियो कर रहे हैं, आप महीने में 5 दिन 7 दिन की आपकी कोई व्यस्तता है, तो वो फिर वो मैनेज हो जाता हम्म, है, हम्म, क्योंकि वो डेट्स फिर एडजस्ट हो जाती हैं। बट व्हेन यू आर प्लेइंग सम नेगेटिव लीड और यू प्लेइंग सम लीड रोल इनटू दैट, सो एनी विच वेज 20 25 30 दिन आपके बल्कि हाँ, ये भी कहते हैं कि महीने में 30 में से नहीं, हम लोग 32 दिन शूटिंग करेंगे, यानी हाँ, उतना और हम्म, डबल शिफ्ट होगी या कभी डे हम्म, नाइट होगा, तो वो भी करना पड़ता है टेलीविजन। हम्म, तो मैंने उसी के लिए एक ब्रेक लिया था। तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि मैं टीवी और फिल्म दोनों चीजें साथ में कर रहा हूँ। हम्म, तो अभी सिर्फ फिल्म ही है, और मार्च में भी एक और फिल्म लाइंड अप है। हम्म, 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 हम्म। और बेल बॉटम के बाद कैसा रिस्पॉन्स मिला अनिरुद्ध आपको? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बड़ा पर्दा जो होता है वो बड़ा ही होता है। हम्म, और हम जो कलाकार लोग हैं, वो जितने भी मुंबई में हैं, वो लोग ना सीने में वो सिनेमा वाला ही सपना लेकर आते हैं। हम्म, ये सीने में सिनेमा वाली लाइन बहुत लोग बोलते हैं, मैंने इसमें कुछ और चार पंक्तियां जोड़ दी थी कि जब मैं मुंबई आया था तो स से सीने में सिनेमा था, और ट से टिकने के लिए टीवी कर लिया, और व से अभी वक्त है वेब का। वाह। तो हम्म, व से वक्त जो है वो भी वेब का है, उसके लिए हम्म, मैंने भी अपने आप को वक्त दिया है। हम्म, और अपने दिल को कहीं ना कहीं समझा लिया है कि देखो, वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। तो मैं अपने उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ इस वक्त। हम्म, बिल्कुल। तो ये कागज टू जो है वो थिएटिकल रिलीज है या ओटीटी रिलीज है?
ये बिल्कुल थिएट्रिकल रिलीज है, ये फिल्म है और बहुत बेहतरीन फिल्म है। आई एम श्योर वो लोगों को बहुत पसंद आई। हम्म। आप एक कोविड के दौर से गुजरे थे अनिरुद्ध, जो कि बहुत खराब समय गया था। वो टाइम से निकल के वापस नॉर्मल लाइफ में आना कैसे पॉसिबल हुआ, और कैसे खुद को फिर से मोटिवेट किया बैक टू द लाइफ? देखिए सच बोलूं तो कुछ किताब के पन्ने ऐसे होते हैं कि वो पीछे ना जाए ना तो बेहतर हम्म। होता है। ट्रू। तो वो हम्म। एक ऐसा चैप्टर रहा जिसको मैंने फिर कभी पढ़ना ही नहीं चाहा, क्योंकि जब कभी भी मैं उस बारे में बात करता था तो मैं बहुत परेशान हो जाता था। लेकिन मुझे वाकई आपने जैसे कहा कि एक मोटिवेशन की बहुत सख्त जरूरत थी। हम्म। हम्म। क्योंकि एक दौर आता है जब आपके खुद के हौसले पस्त होने लगते हैं, आपको लगता है कि मैं वापस उसी गर्मजोशी के साथ स्क्रीन पे काम कर पाऊंगा क्या, क्या मेरा परफॉर्मेंस वापस वही रहेगा क्या। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है जब आप पूरे साल भर अपनी तबीयत की रिकवरी के लिए लगा देते हैं। लगातार आप दवाइयों में होते हैं, उस टाइम पे आपका हेयर स्किन सब कुछ खत्म हो जाता है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, आपका शरीर उतना साथ नहीं देता है। लेकिन ऐसे में भी अगर कोई एक चीज मोटिवेट करती है तो वो सिर्फ वो लेंस और वो कैमरा होता है, हम्म। हम्म। वो ऑडियंस होती है। हम्म। तो जब मुझे ये फिल्म, मैं लंग्स की मेरी दवाई ले रहा था और मुझे पता सर ने बोला कि यार तुमको एक फौजी का रोल करना है, मैंने कहा फौजी के रोल के लिए तो आई शुड बी लाइक वेरी फिट। हम्म। देन सतीश जी सेट की शूटिंग चालू हो गई है, खेर साहब और नीना गुप्ता जी शूटिंग करना शुरू हो गए, अब तुम्हारी बारी है, आईएमए में शूटिंग है, मिलिट्री एकेडमी में। हम्म। वहां पे रियल कैडेट्स, जेंटलमैन कैडेट्स के साथ में भागना दौड़ना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, ऐसे में डायलॉग भी बोलने हैं, एक्टिंग भी करनी है। तो मैंने उसके लिए अपने आप को ऋचा बहुत रेडी किया मेंटली। हम्म। और वो एक मोटिवेशन का सबसे बड़ा एक सोर्स वही था कि ओके। मुझे लगा कि अब मुझे यार वापस स्क्रीन पर आना है और हम्म। मुझे एक ऐसे फौजी का रोल करना है जो कहीं पे भी कम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आज रियलिस्टिक सिनेमा का दौर है। ऐसे रियलिज्म के अंदर हम ना कहीं वही सोचते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत रियलिस्टिक लगे। हम्म। तो उसके लिए बस मेहनत की, वही एक मोटिवेशन था। कैमरे के सामने आए, काम किया और फिर 40 फीट ऊपर से फौजियों के साथ पानी में स्विमिंग पूल में जंप भी हाँ। लगाई, हम्म। 10 किलोमीटर रनिंग भी की। और पूरा जो एक एक रूटीन होता है, एक रिजिम होता है एक फौजी का, वो कंप्लीट किया। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब फिजिकली मैं फिट हूँ, मेंटली भी मुझे फिट होना है और मुझे ऑडियंस के सामने उसी कॉन्फिडेंस के साथ वापस जाना ओके। तो मंदिर, तो आप ऑलरेडी इतने फेमस है, इतनी फैन फॉलोइंग है आपकी, लोग इतना प्यार करते हैं, आप आगे क्या कुछ अचीव करना बाकी है? क्या कुछ टारगेट्स हैं लाइफ के, या आप वक्त के साथ चलने में बिलीव करते हैं? है। देखिए मैंने कहा कि वक्त के साथ तो चल ही रहे हैं क्योंकि वक्त अभी हम्म। वेब का है। तो हम्म। मेरे लिए एक बहुत साफ सी बात है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ना कलाकार की जिंदगी कैसी होती है कि कभी आप अर्श पर हैं और कभी आप फर्श पर हैं। हम्म। ये एक बहुत बिटर फैक्ट है, बहुत हम्म। सारे लोग इसको शायद नहीं मानते होंगे, मैं इस बात को बोलता हूँ और मानता भी हूँ। हम्म। तो वक्त के साथ चलना एक समझदारी है। क्यों? क्योंकि आज हम फिल्मों के लिए जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन फिल्मों में हम काम करना चाहते हैं, जिस चीज के लिए मैंने ब्रेक लिया है, उसके लिए मुझे मालूम है कि थोड़ा वक्त लगेगा। हम्म। और मैं प्रार्थना भी करता हूँ, अगर तो मैं उस परम शक्ति को ये बोलता हूँ कि यार आप मुझ में पेशेंस दो, आप मुझे शक्ति भी दो और सहन शक्ति भी दो। हम्म। क्योंकि मुंबई में दो चीजें आदमी बहुत जल्दी सीख जाता है, एक तो उसको पेशेंट बनना ही पड़ता है। हम्म। तो हम्म। मैं तो मरीज वाला भी पेशेंट रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि पेशेंस जो है वो बहुत जरूरी है। हम्म। दूसरी चीज होती है रिजेक्शन। मुंबई में रिजेक्शन की आदत तो हो जाती है, आम जनता भी करती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले भी करते हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से ज्यादा तो रिक्शा वाला रिजेक्ट कर देता है आपको, कहता है नहीं जाऊंगा। हम्म। हम्म। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि हमें अपने आप को रेडी करना है। मैं उस चीज के लिए खुद को रेडी कर रहा हूँ और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप सहन शक्ति भी दो कि मैं उतने पेशेंस के साथ चल सकूं। तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ मैं। क्या बात है! और रियलिटी शोज में बिलीव है आपको? देखिए ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि जिस तरीके का रियलिटी शो मैं करना चाहता हूँ वो अभी फिलहाल नहीं करूँ। क्योंकि जैसे? मैं करना चाह रहा था खतरों के खिलाड़ी, ओके। बट अब वापस से कुछ डेट्स मेरी उस बीच में हैं और थोड़ा सा मैं और अपने आप को फिट करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं उस तरीके के शो में जाऊंगा। बाकी कोई और ऐसा मेरा खास वो नहीं है। हाँ, किसी रियलिटी शो को अगर होस्ट करना हुआ तो आई वुड रादर गिव प्रेफरेंस टू दैट।
लेकिन ऐसा फिलहाल अभी कुछ वो नहीं। तो अनिरुद्ध डांस नहीं करते झलक वलक जैसे से अगर ऑफर आए तो? देखिए मैं क्या कहा कि मैंने हमेशा ना, अगर क्राफ्ट की बात करूं तो सिर्फ एक्टिंग पे ही ध्यान दिया। डांस और वो चीजें आनी चाहिए, बट मैं कभी इतना ज्यादा, मैं बारात डांसर हूँ, माहौल बना दूंगा। आप मेरे से नचवा लीजिए कहीं पे, तो मैं वो वाला डांस कर लूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा कोरियोग्राफी वाला और वो वाला डांस मैंने प्रोफेशनल कभी किया नहीं। डांसर। नच बलिए के लिए भी हमको एक दो बार ऑफर आया किया, और ओके। शुभी हमेशा बोलती रही कि वी शुड डू इट। मैंने कहा यार, जब तक मैं, मुझ में कॉन्फिडेंस जब तक नहीं है तब तक मैं कैमरे के सामने नहीं जाऊंगा। ये मेरी एक पहली प्रतिज्ञा है जो मैंने खुद से ली है कि नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस दिखता है। और आप बिग मेरे को बॉस फॉलो? मोनोलॉग दे दीजिए, मैं कर लूंगा, डांस नहीं कर पाऊंगा। बिग बॉस फॉलो करते हैं आप? नहीं, कभी नहीं। कुछ मित्रगण यार दोस्त हमेशा जाते करते हैं, वो लोग बोलते हैं, बट मुझे कभी एक्चुअली समझ नहीं आया है शायद वो शो कभी, कि उसमें गेम क्या होता है। मैं शायद उन चीजों को लेके थोड़ा सा कच्चा हूं मैं। ओके। अनिरुद्ध, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, कौन सी सिटी है आपकी? मैं तो क्या बोलूं, मैं एक्चुअली जब आर्टिस्ट का प्रोफाइल भी लिया जाता है ना, तो मैं अपने आप को कई बार मिक्स ब्रीड बता देता हूँ। लोग हंसते हैं। दरअसल जन्म हुआ मेरा देहरादून में, उत्तराखंड में। ओके। जयपुर के अंदर मैं पला बड़ा। वहां से ग्रेजुएशन और तमाम चीजें करके फिर मैं दिल्ली में थिएटर करने आ गया। उसके बाद फिर मैं मुंबई आ गया। वैसे होने को पुराने हमारे दादा परदादा वो लोग गुजरात के रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने आप को हाँ, राजस्थान का तो कहूँ कि गुजरात का कहूँ कि उत्तराखंड का कहूँ। हम्म, तो बस इसका फायदा एक ये हुआ कि लगभग सारी हम्म, भाषाएं, राजस्थान का मारवाड़ी हुआ, उत्तर प्रदेश का भी पापा का पुराना बैकग्राउंड था तो वो है, गुजराती हम लोग हैं पुराने, तो हम्म, गुजरात का एक फोर फादर्स रहे हैं, तो कभी तो थोड़ी थोड़ी सब भाषाएं बोल लेता हूँ। हम्म, लेकिन हाँ, मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो जयपुर राजस्थान में हुई है। तो आप ओके। कह सकते हैं कि जयपुर का हूँ मैं, हाँ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अनिरुद्ध हिंदुस्तानी, राइट? हाँ, वो एक अच्छी चीज है। तो आगे कागज के अलावा और क्या कुछ है ये साल में, और एंड तक में प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास? देखिए, एक फिल्म है जिसको बहुत जल्द मैं अनाउंस करूंगा। और मैं क्या अनाउंस करूंगा, अपने आप जिनकी फिल्म है वो लोग अनाउंस कर देंगे। तो उसका इंतजार है, वो मार्च अप्रैल में उसकी शूटिंग है। और अभी भी मतलब एटलीस्ट ये साल के जून जुलाई तक तो मेरे पास फिलहाल समय नहीं है, डेट्स नहीं है कि मैं कहीं भी कुछ कर पाऊँ। कई बार ये व्यस्तता भी जो होती है बड़ी अच्छी लगती है कि यार चलो एटलीस्ट वो है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि जब आप टेलीविजन करते हैं तो आप हर रोजमर्रा की जिंदगी में आप अभिनय कर रहे हैं। यहाँ पे ये होता है कि महीने में 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन ऐसे डेट्स होती हैं। तो वो आगे पीछे और अलग अलग शेड्यूल के मुताबिक डेट्स होती हैं। ओके। तो हाँ, आधा साल जो है वो तो लगभग आप ये मान के चलिए कि वेब और फिल्म के लिए ही मैंने अपना दिया हुआ है। हम्म, ओके। तुनिशा को जानते थे आप अनिरुद्ध? नहीं नहीं कभी नहीं मिले? ओके। मैं नहीं, यही आपसे क्वेश्चन एक्चुअली पूछना चाहूंगी, अभी फिटनेस को लेके लोग इतने फिटनेस फ्रीक है, बट जो भी हाल में खबरें आई हैं, जो जिम कर रहे हैं, जो यंग लोग हैं वो जा रहे हैं, उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ये मतलब क्या है ये सब? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक जो किस्सा आपने बताया और तुनिशा वाला, वो एक अलग दैट इज केस है। डिफरेंट, या? और एक जो है जो लोग जिम जा रहे हैं, हेल्थ फ्रीक हैं। देखिए, किसी भी इंसान की कितनी क्षमता है ना, वो खुद जानता है ना। तो मुझे नहीं लगता कि जिम जाने से वो हार्ट अटैक आ रहा है, बल्कि अगर मैं कहूंगा कि किसी का कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, किसी की वो है, जैसे कि मैं रेगुलर तौर पे मेरे खुद के चेकअप्स कराता रहता हूँ, तो मुझे मालूम है कि हाँ, अब मुझे इस चीज का परहेज करना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये खाना है। तो ओवर एक्सर्ट, अति तो हर चीज की बुरी है। फिर चाहे वो एक्सरसाइज हो, फिर चाहे वो कोई भी डाइट हो, फिर चाहे वो कोई भी सप्लीमेंट्स हो। अगर मैं अपनी रेंज से ज्यादा, अपनी चादर से ज्यादा अगर मैं पैर पसारूंगा, तो फिर वो तकलीफ होनी है। और खेल सारा दिल का है ना, हम लोग क्या है, कलाकार लोग बड़े इमोशनल लोग होते हैं। दिल का खेल है ये, जहां आपका हार्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ा कि आप उसके साथ कोप अप नहीं कर पाए, तो वो चीजें हो जाती हैं। तो ये दिल गलती कर देता है। और बड़ा बुरा भी लगता है कई बार, क्योंकि काफी कुछ करीबी लोगों को खोया है, लेकिन हम लोग अपने आप को कई बार समझा नहीं पाते हैं कि ऐसे में
कैसे कोप अप करना है। हम सोचते हैं नहीं यार मुझे अच्छा दिखना है, मुझे फिट होना है, उसके लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन शायद दिल के साथ भी कई बार जोर जबरदस्ती हो जाती है। वो हम्म, इतना ज्यादा धड़कने लगता है कि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है शायद। तो हम्म, काफी लोग अभी आजकल तो लोग इतने स्मार्ट हो गए, स्मार्ट वॉच लेके भी घूमते हैं। डॉक्टर्स ने भी कहा है कि आपकी जो एज है, हम्म, हम्म, 210 बीट्स पर मिनट बीपीएम में से आप अपनी एज घटा दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी की एज 30 है, तो वो हम्म, 210 में से 30 घटा दे। हम्म, तो 200 में से अगर 30 हट गया, तो लगभग ये समझिए कि आप 180 तक, तो 170 से 80, और बल्कि उससे भी और 10-15 बीट्स कम, उतने तक हमें अपनी हार्ट रेट को हम जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जाए। हम्म, बिकॉज रिगोरस वर्कआउट होता है, लोग इतनी एक्सरसाइज करते हैं, सबकी अपनी चीजें होती हैं। और मैं खुद भी, मुझे इतना बड़ा शौक है, आप मानेंगे कि मैं जब मुझे रनिंग करनी होती है तो मैं कभी जिम में नहीं जाता। हम्म, मैं गार्डन के अंदर या बाहर खुले के अंदर मैदान में, ग्राउंड में मैं रनिंग करता हूँ। ओके। ट्रेडमिल पे मुझे वॉक करना या वो इतना नहीं पसंद है, क्योंकि वहां पे फिर क्या, एक चीज आपने बांध ली, अगर मैं थक गया हूँ, अगर मैं ग्राउंड में रनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि अब मैं खुद ब्रेक लगा सकता हूँ। वहाँ तो मशीन चल रही है, आपको उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा। अरे वो मशीन चल रही है, इस मशीन का भी तो सोचें जो अंदर चल रही है। वेरी ट्रू। तो वो एक है थोड़ा सा। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग को लेकर, अगर एनाबॉलिक्स की जहां तक बात है, बहुत सारे लोग जो ड्रग्स और उस तरीके से लेते हैं, तो आप तो शरीर को जितना अत्याचार करेंगे, वो तो फिर वो भी रेसिप्रोकेट करता है कहीं ना कहीं। बॉडी तो है ना, शरीर है हमारा, वो होता है, मुझे लगता है। बट बड़ा डर लगने लगा है अब, ये बात सच है। चाहे कोई भी हो, मेरे कुछ करीबी लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, और बहुत दुख होता है और बहुत डर लगता है, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, लेकिन आप ये बताइए कि क्या चीज है जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है? आपने बताया आपका कैमरा और ये सब, लेकिन सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, और कैसे दोस्त हैं आपके इर्द गिर्द, और कौन क्या कमाया है आपने दोस्ती के नाम पे अब तक इस इंडस्ट्री में और बाहर? आप जो कह रहे हैं कि शायद दोस्ती कमाए हैं, हम्म। मतलब दोस्त मेरे, अगर मैं कहूँ, तो दोस्त मेरे फरिश्ते हैं और दोस्त मेरे सबसे निकम्मे हैं। लेकिन वो जैसे हैं, मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। हम्म, ये है हम्म, मेरे लिए, मतलब अगर मैं कहूँगा तो टचवुड, आज तक मुझे यार दोस्त, आपको एक्टर्स, साथी संबंधी, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मैं कभी किसी की बैक बुक्स में नहीं आया। ना मैंने कभी किसी के साथ कहीं गलत किया, ना बुरा किया। और शायद आप जीवन में कितना भी अच्छा कर लें, कुछ लोग आपके लिए गलत बोलेंगे ही, बट टचवुड में कभी उस कैटेगरी में भी नहीं आया। मुझे जो मेरे यार दोस्त मिले, वो इतने अच्छे मिले कि उन्होंने हमेशा एक खुशनुमा, एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव माहौल बना के रखा है इर्द गिर्द। जब मैं बीमार भी था, तो मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिला। शायद शायद ही कोई एक ऐसा होगा, कोई एक, जिसने कभी मेरे लिए गलत सोचा होगा, बाकी कोई नहीं। और शायद मैंने वही कमाया है, वही प्यार है, वही इज्जत है। आज मैं आपको अगर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की बातचीत करूं, तो लोगों को लगा होगा कि यार जीवन की पूरी पूंजी लग गई। क्योंकि अ, जब आप बीमार होते हैं, उस समय जिस तरीके से जो एक्सपेंडिचर्स और जो खर्चे हो रहे थे, वो ऐसे होते हैं दिन के लाखों लाखों में। और मैं पिछले कितने सालों में जो घर गाड़ी घर जो कमाया, सब एक बार में खत्म हो जाता है। लेकिन आज जान है तो जहान है। दोस्तों ने इतना साथ दिया। ये बात सिर्फ फाइनेंस की नहीं होती है, फाइनेंशियली मैं बात नहीं कहूंगा। जो एक मॉरल सपोर्ट होता है फैमिली को, आपके माता पिता को, घर पे शुभी को, तो वो एक बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग मेरे आसपास थे। अगर मेरे फ्रेंड्स वहां पे नहीं पहुंच सके, तो वहां पे उन्होंने अपने रेफरेंस से एक ऐसे बंदे को भेज दिया जो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, जो वहां पे हर रोज मेरे पास आईसीयू में मिलने आता था। उसका नाम सशम सशम जैन करके है। तो ओके। प्रियांक जैन हैं, काफी अच्छे प्रोड्यूसर हैं, पहले बालाजी के अंदर वर्क किया करते थे। तो मेरे फ्रेंड्स ने, अजय ने, मोहित ने, इन लोगों ने प्रियांक को फोन किया, प्रियांक ने भोपाल के अपने लोगों को किया। तो ये एक सर्किल, एक नेटवर्क होता है जो आपके लिए काम करता है। और वो दोस्तों की जब आप बात कर रहे हो, तो दोस्त तो किसी फरिश्ते से कम नहीं होते। कितने लोग इतनी दुआएं देते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में आप पैसा कमा लेंगे, उसमें तो मैंने जैसे कहा कि कभी अर्श पे और कभी फर्श पे वो चलता रहता है।
लेकिन अच्छे दोस्त कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो बिल्कुल। यारों ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया, 100 बार शुक्रिया। उसके पीछे रीजन भी है ना अनिरुद्ध की, आप खुद एक बहुत अच्छे इंसान है, तो जो अच्छा होगा वो अच्छे लोगों की ही संगत में आएगा ना, ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, ये तो जिंदगी से हम सीखते हैं ना, जिंदगी से हम सीखते हैं। और हमको तो हमेशा प्यार ही मिला है, नहीं तो जब आपको मौका मिलता है तब भी आपको जिंदगी सीख देती है, धोखा मिलता है तब भी सीख देती है। तो धोखा तो कभी टचवुड मिला ही नहीं, मौके ही मौके मिले और आगे ऐसे मौके मिलते जाएं, टचवुड, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल। और चलते चलते, आपके बहुत फैंस है जो आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ आपके अंदाज में कुछ मैसेज हो जाए। मैं जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे एडमायरर, जो मेरे शुभ चिंतक हैं, जो मेरे घर परिवार वाले यार दोस्त सब हैं, उन सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि यार, इस मुकाम तक तो पहुंच गया हूँ आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से। अब थोड़ी सी और लिफ्ट करा दे बस, थोड़ा सा और समय और है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि यार देखो, मैंने तो कभी इतना भी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा। लेकिन सक्सेस उसे ही कहते हैं कि जब आदमी को अपना खुद का परिचय ना देना पड़े। आधे लोग जान गए हैं, आधे लोग और जान जाएं तो फिर बस मजा आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते जाएं, ऐसे ही साथ दें, बड़े जो लोग हैं वो लोग आशीर्वाद दें। बिकॉज वही है जो जीवन में आपके साथ में रहता है, और कहीं ना कहीं सबकी जो गुड विशेस होती हैं, दुआएं होती हैं, वही काम आती हैं। एंड ऑफ द डे, अगर आपने कहीं किसी का कुछ बुरा कर दिया और किसी ने आपके लिए बुरा सोच लिया, तो पता नहीं लाइफ के किस मौके पे वो सारी अच्छाई जो है वो काम नहीं आएगी, लेकिन शायद किसी की कोई बद्दुआ आपको लग जाए। सो आई ऑलवेज फील गुड कि लोग अच्छे हैं और लोगों ने मुझे प्यार दिया, ऐसे ही सब लोग प्यार देते जाएं जीवन में, और क्या चाहिए। एंड थैंक यू अनिरुद्ध अपना टाइम देने के लिए, आप सही में बहुत अच्छे थैंक इंसान यू। हैं, नो डाउट। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू मैम। करके। नहीं, अभी देखिए, इंसान तो मैम बहुत अच्छे होते हैं, मैं अच्छा कलाकार अपने आप को कहलवाना चाहता हूँ। मुझसे कलाकार पूछा भी हैं आप। हमारी पीआर टीम ने पूछा, बोले आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मैं बताऊं क्या क्या चाहिए? मैंने कहा देखो, मुझे सबसे पहले चाहिए सेहत में सलामती, घर में मुझे शांति चाहिए मेरे, लेकिन मार्केट में मुझे मेरा बहुत हल्ला चाहिए, नाम का और काम का। बस इतना सा ख्वाब है मेरा, और कुछ नहीं है। आपका 2023 मंगलमय हो। आपका भी, और खूब सारी फिल्मों के साथ हम बैक टू बैक इंटरव्यूज लेते रहे और मिलते रहे आपसे। थैंक यू सो मच ऋचा, मीन्स अलॉट, थैंक्स सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन, अनिरुद्ध, थैंक बाय, टेक केयर। बाय। यू।